नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन चली लंबी बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। प्रधान ने यह भी कहा कि अपना दल भी भाजपा के साथ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। चुनाव मोदी और योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सम्मानजनक समझौता हुआ है। बीजेपी और निषाद पार्टी के इस गठबंधन से क्या चुनावी समीकरण बनेंगे, बीजेपी को कितना फायदा होगा और दूसरे दलों को इससे कितना नुकसान होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बिंद बिरादरियों में अच्छा असर माना जाता है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी समेत 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। संजय निषाद दावा करते हैं कि प्रदेश में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निषाद वोट जिताने या हराने की ताकत रखता है। तो अब निषाद और बीजेपी साथ साथ हैं। कितना इसका बीजेपी को लाभ मिलेगा और विपक्ष को कितना नुकसान है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो निषाद पार्टी पहले साथ थी, फिर अलग हुई, फिर साथ है, क्या चुनाव आते आते आने वाले समय में भी ये साथ रहेंगे, ये भी एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी से वरिष्ठ नेता, शौकत अली नेता समाजवादी पार्टी से, रत्नेश सिंह नेता निषाद पार्टी से, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सभी से आपका परिचय करा देते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से जो विषय है मुख्य कि निषाद पार्टी और निषाद समुदाय का, जैसा कि कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर सीधा सीधा इनका हस्तक्षेप है, तो कितना ये प्रभावी होगा, इसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से राजीव उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सब चलिए, दरअसल हमारी टीम जोड़ने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द हम मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। तो बीजेपी और निषाद पार्टी ने कहा है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प वाली बात यह थी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निषाद पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आखिर क्यों उन्हें नहीं बोलने दिया गया। जब उन्हीं के साथ अलायंस हो रहा है तो कम से कम उन्हें भी अपना एक पक्ष रखना चाहिए था। और ये जो सियासी माहौल है उसमें ये सवाल बड़ा पैदा हो रहा है। विपक्षी भी इसको लेकर के चटखारे ले रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया गया, अभी से आगे आपको क्या कुछ मिलेगा, ये भी एक सोचने का विषय है। हालांकि विपक्ष जिस तरह से तमाम सवाल खड़े कर रहा है, और विपक्ष सवाल खड़े करता ही है, स्वाभाविक है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में अब निषाद पार्टी के साथ, हम के साथ बीजेपी अलायंस कर रही है, कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? क्योंकि स्थिति ऐसी बनती है कि जब पहले भी निषाद पार्टी आपके साथ थी, फिर उसे अलग कर दिया गया, फिर दोबारा से साथ में ले लिया गया। क्या चुनाव तक ये सब साथ में रह पाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सबका साथ और सबका विकास। सबको साथ लेकर के चलने की भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसका प्रमाण भी भारतीय जनता पार्टी के साथ छुपा हुआ है, स्पष्ट है, देखा जा सकता है। हम पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद अपने अलायंस छोड़ते नहीं हैं, और फेयर शेयर के आधार पर उनको जो मिलना चाहिए, उनका जो हक होना चाहिए, उसे भी देते हैं। मांग तो वो मंत्री पद भी रहे थे, प्रदेश में भी मांग रहे थे, अगर प्रदेश में नहीं है तो केंद्र में दो, कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करो। आपने तो उठा के साइड से कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, साथ आने के लिए तो ओम प्रकाश राज पर भी हम लोग के साथ लग रही अपना दल हम लोग के साथ है, और निषाद पार्टी भी हम लोग के साथ रही। लेकिन
मांगे ऐसी होती हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं होती, तो उस परिस्थिति में इंटरेस्ट ऑफ क्लैश हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों तरफ से दोनों पक्ष कुछ आपस में झुकने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगता है कि कभी भी आपस में समझौते जो हैं वो टूटेंगे नहीं और टूटते नहीं हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने छोटे इलाइज को साथ लेकर के चलती है, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार बने उसके बावजूद छोटे दलों के साथ पूरा न्याय होता है। और मुझे लगता है कि आज जो गठबंधन हुआ है इसका एक बहुत सकारात्मक संदेश है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। विकास की राजनीति बनाम विनाश की राजनीति, दोनों का ये एकदम स्पष्ट संघर्ष दिखाई दे रहा है। जो लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका लगाना चाहते हैं, जो प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। रत्नेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी से नेता हैं। रत्नेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अलायंस किया गया है बीजेपी के साथ, पहले भी बीजेपी के साथ थे, फिर बाद में अलग हुए, फिर बीजेपी के साथ पहुंचे। क्या लगता है आगे भी ये साथ बना रहेगा, चुनावों तक बना रहेगा, चुनावों के बाद भी बना रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़ा अध्याय आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारी पार्टी का भी रहा। एक आपने सवाल किया था कि पहले अलग हुए फिर मिले। अगर आप ध्यान देंगे कि हम निषाद समाज और निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री संजय निषाद जी, या पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कोर कमेटी है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम जिसके साथ होते हैं, अगर हम किसी के मित्र हैं तो हम उसके मित्र हैं और हम मित्रता का धर्म बखूबी निभाते हैं और उसके साथ अंत तक रहते हैं। बात आती है छोड़ने की, हमने कभी नहीं छोड़ा, ना बीजेपी ने हमें छोड़ा। हाँ, एक बात आपसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, अगर आप शुरू से एनालाइज करें तो पार्टी का, दोनों पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास की जब आप बात करते हैं तो उसमें सब लोग शामिल होते हैं। आज हिंदुस्तान, हमारा भारत 70-80% गरीब लोगों से मिलकर ही बनता है, और यही हमारा वास्तविक हिंदुस्तान है। और पार्टी की आइडियोलॉजी है कि हमारा जो वास्तविक हिंदुस्तान है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो निषाद समाज है, अन्य समाज है, मछुआ समुदाय है, अगर आप देखेंगे, आप तो एक जिम्मेदार चैनल और जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप अगर जाएं नदी के किनारों पर देखें तो आपको स्थिति समझ में आएगी कि वास्तविकता क्या है, कितना विकास आज तक उन तक पहुंचा है और उन्होंने देश के हर मूवमेंट में कैसी भूमिका निभाई है। तो आपका जो आपका सवाल था कि हम कब तक साथ रहेंगे, मित्रता का धर्म निषाद पार्टी निभाना जानती है, और भारतीय जनता पार्टी भी आज जब से भी हम साथ रहे हैं, हमारी मित्रता पूरी तरीके से बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। रत्नेश जी, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बोलने ही नहीं दिया गया, कैसा सबका साथ? सर, जब आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इससे मैं बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ी पार्टी है, उसके सामने कहीं ना कहीं हम छोटे दल हैं, और नेतृत्व जब होता है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपने उनके साथ अलायंस किया है, आप उनके साथ जुड़े हैं, कम से कम वहाँ पत्रकारों को ये उम्मीद थी कि आप कुछ बात रखेंगे, अपनी तरफ से भी बात रखेंगे। किस आधार पर लेकर ये संगठन से आप जुड़े हैं, क्या कुछ आपकी कुछ शर्तें रही हैं या नहीं रही हैं, तो ये तमाम कुछ सवाल तो रहते हैं ना। जब दो दल जुड़ते हैं तो कम से कम पक्ष दोनों का जाना जरूरी है जनता के बीच। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करेंगे तो उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने लीडर चुन लिया कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। उनके प्रभारी माननीय धर्मेंद्र जी वहां पर थे, उन्होंने सारी मीडिया साक्षात्कार किया। हम तीनों दल जो भी साथ में आ रहे हैं, एनडीए का जो भी गठबंधन है, उसमें हमारा जो नेता है, जो भी प्रभारी है, अगर वो बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा विषय है। और बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारी टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आप देखेंगे तो लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सारे लोग
जितने भी प्रवक्ता हैं पार्टी के, हमेशा उपलब्ध हैं। जो भी सवाल पूछना है हम उसका लगातार जवाब दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। हमारी एकमात्र प्रायोरिटी है कि हमारे समाज का विकास हो, उस समाज का विकास हो। हमारे समाज का मतलब केवल निषाद मात्र से नहीं, कुछ हर शोषित वंचित का विकास हो सके, तभी भारत का विकास वास्तव में संभव है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय मौर्य भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका गांधी ने भी गंगा पट्टी का दौर किया और गंगा पट्टी महत्वपूर्ण इसीलिए मानी जाती है कि लगभग जो 100 सीटें हैं, 100 सीटों पर सीधा सीधा उनका असर देखने को मिलता है। वहां पर हार जीत का फैसला करने में ये समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजेपी ने जिस तरह से अब निषाद पार्टी को अपने साथ कर लिया है, क्या आपके कुछ सपने इससे टूटे हैं? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि ये शायद इस बार छिटक कर कुछ विपक्षी दलों के पास आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर उनके साथ अलायंस कर लिया है। अब वो फिर एक साथ हो गए। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी। जी संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? बताना पड़ेगा कि इलाहाबाद में बसवार में जब 17 नावें तोड़ दी गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा और निषाद समाज के ऊपर प्रशासन के द्वारा जब जुल्म किया जा रहा था और वहां की महिलाओं को घर में घुस के पीटा गया और उनके पैर तोड़ दिए गए, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? इस पे संजय निषाद जी को बताना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक रहा सवाल, कांग्रेस पार्टी ने बसवार से लेके माझी घाट बलिया तक 500 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने पैदल की, जिसकी शुरुआत हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की थी। और नदियों के किनारे हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी रहे हों, चाहे प्रियंका गांधी जी रही हों, सारे लोगों ने निषादों के बीच में जाके देखा है। जो उनकी परेशानियां रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं जा रही है। और सबसे ज्यादा आज निषाद समाज के ऊपर जुल्म कोई कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब रही तब उसने जुल्म किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, चाहे वो ठेके में हो, चाहे बालू खनन में हो, चाहे मछली मारने का हो, चाहे पीपे के पुल के उसमें उनकी ठेकेदारी की प्रथा रही हो, इन सारे जगहों पर हमेशा निषाद समाज के ऊपर जुल्म हुआ है। और जहां तक रहा सवाल संजय निषाद का गठबंधन से, देखिए समाज को उन्होंने सिर्फ ले जाके घिरी रखने का काम किया। बताए ना 17 जातियों को, जो उपजातियों को उनको सूचित जाति का दर्जा देने की बात थी, तो उस पर क्या अपना स्टैंड हो गया इनका कि ये उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था उस पर वो असफल रहे। और जहां तक रहा सवाल निषाद पार्टी का, निषाद पार्टी अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के पास ले जाके गिरवी रखने का काम किया है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा निषादों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जो बसवार में नाव तोड़ी गई थी, वो सुजीत निषाद को एक नई नाव देने का काम किया। चाहे एक बेटी गोरखपुर की रही हो संध्या निषाद को, जो नाव में बैठ के रोज स्कूल जाती थी और बारिश का पानी जहां पर बाढ़ आई थी वहां पर उसके सहयोग की बात हो, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी उसको भी सहयोग देने का काम किया है। हम लोग करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग कभी भी दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। जहां तक रहा सवाल उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का, तो निषाद समाज में हमारे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के फिशरमैन के चेयरमैन देवेंद्र निषाद जी के नेतृत्व में 500 किलोमीटर की जो पदयात्रा हुई है, हम प्रत्येक गांव जो गंगा के किनारे के गांव हैं उसके किनारे किनारे हम लोग माझी घाट बलिया बिहार बॉर्डर तक गए। और जो निषादों की स्थिति है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में 32 साल से सत्ता में नहीं है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, इन लोगों ने हमेशा निषादों को ठगने का काम किया है। जहां तक रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जब से 7 साल केंद्र में आई है, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में है, बताए ना कि उनके हक में कौन सा काम किया है। अखिलेश यादव जी की बात रही, अखिलेश यादव जी पिछली बार 5 साल सत्ता में रहे, बताएं एक निषाद समाज के आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाया है उन्होंने? सिर्फ उन्होंने इस समाज को वोट लेने का काम किया है, कभी बढ़ाने का काम नहीं किया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी
मजबूती के साथ निषाद समाज के साथ खड़ी है और आगे भी उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हमेशा उनके साथ खड़ी हैं, चाहे कोई भी घटना रही हो। चलिए गौरव जी, जी निषाद समाज को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव है, जी जी बीजेपी पर भी निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर भी साधा, बीएसपी पर भी साधा, और जायज भी जी। है क्योंकि पिछली बार जो अब आपके साथ अलायंस हुआ था तब यही मांग जी। की जा रही थी कि उन्हें एक मंत्री पद दिया जाए या एक केंद्र में उन्हें जगह दी जाए। जी तो समाज का केवल वोट की जरूरत होती है कि समाज के जो लोग हैं उनको भी कम से कम राजनीति में एक ऐसा दायित्व दिया जाए जिससे वो अपने समाज के लिए बेहतर कर सके। देखिए, निषाद समाज जो है उसमें कई जातियां हैं, उनकी कई डिमांड हैं और ये बहुत ही पराक्रमी जाति है, बहुत पराक्रमी समाज है और भारत के गौरवशाली अतीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उस दृष्टि से यदि देखा जाए जितना इनका विकास होना चाहिए था नहीं हो सका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, सिर्फ सरकार बनाने या वोट लेने तक सीमित नहीं है। इनको ऊपर लाना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है, देश के विकास की मुख्य धारा में लाना है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। और राष्ट्र निर्माण में सबकी भूमिका सुनिश्चित हो, उस दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है। आपने देखा होगा 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है, निषाद समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है और पूरी तरह से इंटैक्ट है। नमामि गंगे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो गंगा जी का जो बेसिन है 1093 किलोमीटर का पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा उसमें नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में पूरी तरह से निषाद समाज को समाहित किया गया, लिया गया। और इतना ही नहीं, जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, उसको भी हमारी पार्टी और सरकार दोनों ने बहुत गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से उसको पूरा करने की दिशा में बहुत सकारात्मक संयुक्त रूप से प्रयास हमारी पार्टी का और सरकार का और साथ ही साथ निषाद समाज पार्टी का भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। रत्नेश जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आपने सिर्फ एक काम किया है कि जो निषाद समाज का वोट बैंक है उसे बीजेपी के सामने जाकर गिरवी रख दिया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हमारे मित्र से। हेलो जी जी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे ज्यादा धोखा अगर निषाद समाज के साथ किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मछुआ समुदाय, और ये प्रेसिडेंट के यहाँ का नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको शो हो जाएगा। अनुसूचित जाति जो मछुआ समुदाय है वो मछुआ समुदाय अनुसूचित जातियों में था और इसे निकालने का काम, आरक्षण से निकालने का काम सबसे बड़ी जो चोट निषाद समाज पे की वो कांग्रेस पार्टी ने की है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर इतने दिन ये लोग सत्ता में रहे, इन्होंने निषाद पार्टी के लिए क्या किया? मैं ये जानना चाह रहा था। बता रहे थे ना वो कि प्रियंका गांधी ने एक नाव दी और राहुल गांधी ने कुछ दिया था, दो काम बताए उन्होंने। सर ये कितना बड़ा मजाक है। आप इससे मानसिकता का पता लगा सकते हैं। एक नाव देकर समाज का भला हो सकता है क्या? अगर एक नाव देने से निषाद समाज का भला हो जाए तो ये हमारे जो मित्र इस समय बैठे हैं पैनल में, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप इतने दिन सत्ता में रहे, आज भी भारत की 60-70% जनता गरीब है, उसके पीछे कारण क्या है? हम बात करते हैं, हम दुनिया से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया से मुकाबला हिंदुस्तान कब करेगा? जब हर समाज का हर व्यक्ति मजबूत होगा, पर कैपिटा इनकम सबकी बढ़ जाएगी। आज निषाद समाज को अगर पहचान देने का काम किसी ने किया है, उसे अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निषाद समाज इस बात को भली भांति जानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई तो साथ में निषाद राज की भी मूर्ति बनाई, भले ही छोटी बनाई लेकिन बनाई। और निषाद समाज के लिए जितने भी हमारे मामले थे उस पर उन्होंने काम किया। अगर आप बात करें तो तालाब आवंटन की मैं अगर बात करूं, बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले तालाब पूर्णतया मछुआ समुदाय के लोगों को आवंटित नहीं हुआ करते थे, उसमें अन्य जातियों का भी था, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दिया। प्लस आरक्षण मुद्दे पर भी बहुत हद तक सहमति उन्होंने बनाई है हमारे साथ, और आने वाले समय में और बेहतर होगा। आज निषाद समाज आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी अलायंस पार्टी है वो कर रही है। वो सत्ता में है और दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को खुद ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आज
उत्तर प्रदेश में उनका दल नीचे से पहले स्थान पर है चुनाव लड़ने के मामले में और गंभीरता के मामले में। जनता उनको गंभीरता से लेती नहीं है। उसका कारण क्या है, ये हमारे मित्र जो है आप इनसे पूछे, वो बताएंगे। रही बात निषाद समाज की, एक नाव दे देने से निषाद समाज का भला कभी नहीं हो सकता और इस तरीके की हास्यास्पद बातें करनी नहीं चाहिए। चलिए हमारे साथ थोड़ा सा देर से जुड़ पाए शौकत अली साहब। शौकत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी शुक्रिया, आपकी आवाज। शौकत जी, अखिलेश यादव ने भी गंगा पट्टी का दौरा किया और उन्होंने भी निषाद समाज से मुलाकात की और इस बार शायद समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि निषाद समाज का जो एक क्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आ सकता है, उनको अच्छा खासा वहां से फायदा मिल सकता है, लेकिन फिर से निषाद पार्टी बीजेपी के साथ चली गई। कितना नफा नुकसान देखते हैं? देखिए दिनेश जी, नफा नुकसान की बात नहीं है और संजय निषाद की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वो मांडवाली का काम कर रहे हैं, अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज के हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो बार बार कभी इस दल में जाना, कभी उस दल में जाना, बार बार मांडवाली करना, बार बार इधर उधर बातें करना, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है दिनेश जी, मुझे लगता है कि अपने हित की तो बात समझ में आ रही है उनको, लेकिन जैसे ही उनके समाज की कोई बात कह देता होगा तो वो भाग खड़े होते होंगे, चाहे वो भाजपा की बात हो चाहे अन्य दल की बात हो। रही बात देखिए भाजपा की, तो मैं कहना जरूर चाहूंगा जो पार्टी 300 से अधिक सीटें जीती हो उसको भी आज सहयोग की जरूरत पड़ रही है। उनको भी ये बात स्पष्ट तौर पे मालूम हो गई दिनेश जी, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई चीज नहीं की है जिसके बल पे हम चुनाव मैदान में उतर सकें। 4.5 वर्षों तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम जनता के बीच जाएं बताएं और कहें कि इस काम के आधार पे हमें वोट मिलना चाहिए। इसीलिए आज उनको भी इस जुगात में लगना पड़ रहा कि कोई आ जाए, कोई संजय निषाद जी आ जाए, कोई अन्य आ जाए जिसके समाज का थोड़ा बहुत वोट पाकर हम चुनाव में फिर से आश्रित हो पाए कुर्सी पे। इसी जुगात में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। देखिए अगर कोई भी सरकार हो दिनेश जी उत्तर प्रदेश में काम करती है तो अपने काम गिनाती है और 4.5 वर्ष तक राज करने के बाद, केंद्र में 7 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी राज करने के बाद उत्तर प्रदेश में ये मैसेज नहीं दे पा रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में किया क्या। आज भी जब इनके प्रवक्ताओं से या इनके नेताओं से कोई सवाल कर लेता है कि आप बताइए, अच्छा ठीक है उत्तर प्रदेश में आपने जो काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे, आपने क्या किया उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, चाहे टीवी के माध्यम से बताइए या मंच के माध्यम से बताइए। ना तो ये मंच पे बता पाते हैं और ना ही टीवी के माध्यम से बता पाते हैं। मंच पे जाते हैं तो विपक्ष की बुराइयां बता रहे होते हैं और टीवी पे आते हैं तो कांग्रेस की बुराइयां, फलाने की बुराइयां, ढिमाके की बुराइयां बता रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आपने ने काम नहीं किया जिसके बल पर दिनेश जी भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग सके। लेकिन ये आरोप तो रत्नेश सिंह ने भी आप पर लगाया कि समाजवादी पार्टी ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। जब उनकी सरकार रही निषादों के लिए उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी कम से कम एक नाप तो देकर आए। देखिए दिनेश जी, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी यदि हॉस्पिटल बनाती है तो सभी वर्ग उसमें इलाज कराते हैं। समाजवादी पार्टी यदि कॉलेज बनाती है तो सभी बच्चे उसमें पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी यदि एक्सप्रेसवे बनाती है तो सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। तो समाजवादी पार्टी सभी वर्ग के लिए काम करती, किसी एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग के लिए काम नहीं करती। इसीलिए समाजवादी पार्टी से संजय निषाद जी जब मिलने आए तो वो अपने हित की बार बार बात दोहरा रहे थे, समाज की बात को नहीं दोहरा रहे थे। वो अपना हित देख रहे थे कि मेरे हित को मुझे क्या मिलेगा। जो स्वार्थ व्यक्ति होता है व्यक्ति, तो वो ज्यादातर अपने स्वार्थ की बात सोचता है और इसीलिए जरा टिक नहीं पाए। अभी भाजपा में गए हैं, वहां भी उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होगी, इसीलिए वहां उनको लगा होगा कि ये सौदा मेरे मन का है, ये सौदा मेरे हित का है, तो रुक गए। जिस दिन वो सौदा उनके मन का नहीं होगा वहां से भी भाग खड़े होंगे। तो ये सौदेबाज लोग हैं, इसीलिए वहां गए। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी बीजेपी साथ साथ है, कितना फर्क इसका चुनावों में देखने को मिलेगा, बीजेपी कितना लाभ ले पाएगी और विपक्षी दल इससे कितना प्रभावित होंगे, क्योंकि गंगा पट्टी का जो क्षेत्र है, यानी कि गंगा के किनारे बसे जो क्षेत्र हैं, जो निषाद समाज है, और उस समाज का लगभग 100 सीटों पर सीधा सीधा हस्तक्षेप रहता है। देखना होगा आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में और क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।